अगला चरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित समय सार की हम आज 33वीं गाथा पढ़ेंगे। कल भी हमने थोड़ा उसको टच किया था इस विषय को। आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, 33 34 गाथा पढ़ेंगे। हमारा प्रकरण चल रहा है कि तीर्थंकर आदि, तीर्थंकर और केवली आदि अनंत अनंतों की जब स्तुति की जाती है तो दो तरह से स्तुति की जा सकती है। एक तो उनके बाह्य गुणों का को ध्यान में रख करके उनको प्रदान करके जब उनकी स्तुति की जाती है तो व्यवहार स्तुति कहलाती है, जिसमें उनके लक्षण हैं, उनके 1008 नाम हैं, या उनका समूहशरण की रचना है, या अष्ट प्रातिहार्य हैं। इन सबको ध्यान में रख करके जो स्तुतियां बनाई गई हैं वो सब चूंकि बाह्य विभूतियों का ही वर्णन करती हैं, इसलिए उनको व्यवहार स्तुति नाम दिया है। तो फिर शिष्य ने पूछा कि निश्चय स्तुति क्या होती है। तो निश्चय स्तुति के बारे में उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए, कुछ सैंपल दिए कि भाई निश्चय स्तुति जैसे हम उनको जितेंद्री कहते हैं, जित मोह कहते हैं। तो उस तरह की, और क्षीण मोह कहते हैं। इस तरह की तीन स्तुतियां हमने कल पढ़ी थी। उनको हम फिर से संक्षेप में टच करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो, अभी जब हम आंतरिक गुणों की तरफ जाते हैं तो अनजाने में ही हम भी जिस आत्मा के गुणों को गहराई से अब तक पकड़ नहीं पाए, वो पकड़ में आने लगते हैं, है ना। माध्यम तो है कि शिष्य जो है पूछ रहा है और गुरु जवाब दे रहे हैं, लेकिन हम भी जो है वो उस श्रृंखला में बीच में अपने आप ही उपकृत हो जाते हैं। तो अपन उसको जो है, बहुत सुंदर विवरण है। और ये सारा जो है, जब हम बारीकी में जाएंगे उस उन क्षणों में हम भी वैसे जुड़ जाएंगे और हमें अपनी आत्मा की वो जो आंतरिक शक्ति है उसका भान अनजाने में ही होने लगेगा। तो देखिए, अपन चलते हैं। देखो, हमने दो चीजें पढ़ी थी, जित मोह। पहले तो जितेंद्री पढ़ा था पहली स्तुति के रूप में, फिर दूसरा पढ़ा था हमने जित मोह। और जित मोह जो है वो, उसके दो भेद हैं। एक तो उपशम श्रेणी में जाने के बाद मोह को जीत लेना, यानी वो मोह जो है वो दबा हुआ है, मोहनी कर्म का जो उदय है वो उन कालों में दबा हुआ है। ऐसा करने में भी समर्थ वो जो श्रेणी आरोहण करने वाले हैं, उपशम श्रेणी आरोहण करने वाले जो जीव हैं, वो पहले उपशम करते हैं उसका, और फिर पश्चात उसको उसको सत्ता में बने हुए उस मोहनी कर्म के परमाणुओं को सत्ता से अलग कर देते हैं। तब उनको क्षीण मोह कहा जाता है। देखो, 11वां गुण स्थान हमारा होता है उपशम। उपशम श्रेणी का जो है होता है, उसमें जो उसका शमन किया जाता है। और 12वें गुण स्थान में जो आते हैं, 12वें गुण स्थान का नाम क्षीण मोह नाम का गुण स्थान है। तो जो जिनेंद्र बनते हैं वो इन दोनों श्रेणियों में से होके गुजरते हैं, या उस तरह के भाव आते हैं। कभी उपशम के भाव आते हैं, और उपशम के भाव होना भी मामूली बात नहीं है। इस सत्ता में वो प्रबल शत्रु मौजूद है, लेकिन उसका उदय नहीं होने दिया जाए, ऐसा अपनी कर्मठता के द्वारा जो जीव कर पाते हैं वो भी उन्हीं को जित मोह कहा जाता है। सर, और यहाँ जब, पर एक सवाल हाँ, है। हाँ, ये जो आपने स्तुति बताई निश्चय में, हाँ जी, ये आपने तीन भेद बताए। हाँ,
एक तो जितेंद्रिय, बराबर। दूसरा जितमो। जितमो के आपने दो भेद किए, बराबर। एक उपसम वाला, एक क्या कहते हैं शपक तनव, शनिवार। चपक श्रेणी वाला। हाँ, यस। तो ये स्तुति कर रहे हैं हम, उस भव्य आत्मा की कर रहे हैं, हाँ। तीर्थंकर की कर रहे हैं, अरिहंत की कर रहे हैं। हाँ। मगर ये जो ये जो स्थिति है वो उस मुनि की है, 7वें गुण स्थान में है, 11वें गुण स्थान में, या 12वें गुण स्थान में। तो वो वो तीर्थंकर की स्तुति कर रहे हैं। हम्म। तो तीर्थंकर की स्तुति करेंगे तो वो दो तरह से करेंगे। तो ये बात समझ में नहीं आ रही मेरे, मतलब मेरे को कंफ्यूजन है कि हम्म। ये स्थिति है वो जो जो उस मुनि की है, जो 7वें गुण स्थान में या 11वें में या 12वें में है, मगर वो ही स्तुति कर रहे हैं। वो स्तुति कर रहे हैं अरहंत की या केवली की। तो हाँ, इसमें थोड़ा। देखिए ऐसा है। हाँ, मैं हाँ, आपको बता समझ गया मैं आपकी बात। मेरा देखो, क्वेश्चन समझ गए। ये स्तुति जो की जा रही है, वो हाँ, 7वें गुण स्थान वाले मुनिराज कर रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि उसके ऊपर की जो गुण स्थान है, वो तो, वो चिंतन में जब जीव रहते हैं तो वहां इस तरह की स्तुति के भाव आते नहीं। जी तो 6वें 7वें गुण स्थान में रहने वाले जो मुनिराज हैं, वो, जिनके मतलब 6वां 7वां आता जाता रहता है, वो इस तरह की स्तुति कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? जिनेंद्र देव के लिए कर रहे हैं। जी केवल ज्ञानी के लिए कर रहे हैं। अब जी आपका सवाल ये है कि जब केवल ज्ञानी के लिए कर रहे हैं, तो उनमें उपशम सम्यक कहाँ से, उपशम श्रेणी कहाँ से आई? जी हाँ, जी हाँ, एग्जैक्टली दैट इज माय क्वेश्चन। तो देखो ऐसा है कि वो जो छपक श्रेणी पर चढ़ने वाले जो जीव हैं, उनको पहले उपशम श्रेणी से भी होकर के कई बार गुजरना पड़ता है मोस्टली। जी हाँ, जी हाँ, तो जी उपशम हाँ, श्रेणी में गए, फिर उतर के आ गए, और फिर उन्होंने फिर प्रयास किया। तब तक जो उनका जो छायक सम्यक दर्शन हो गया और छपक श्रेणी पर आरोहण हो गए, चले गए। जी। अब मैं जो स्तुति कर रहा हूँ, मैं नीचे से स्तुति करना शुरू करता हूँ कि भगवान, आप कौन कौन सी दशाओं में से होकर गुजरे। ओ, आपने तो जिस समय मोहिनी कर्म फुल सत्ता में था, उन क्षणों में भी उसका शमन कर दिया। जब आपने उपशम का अवलंबन लिया, तब आपने उपशमन के द्वारा सत्ता में रहने वाले मोहिनी होने के बावजूद भी उसको उदय नहीं होने दिया। बहुत और बहुत बढ़िया। तत्पश्चात आपने अपने और प्रचंड पुरुषार्थ के द्वारा उन्हें सत्ता में से ही उखाड़ फेंका। इसलिए आप क्षीण मोहधारी हैं, क्षीण मोह हैं। जित मोह तो थे ही, अब तो क्षीण मोह भी होगा। क्लियर क्लियर हो हुआ? गया, क्लियर हाँ। हो गया। बहुत बढ़िया। ये कंफ्यूजन होना बहुत स्वाभाविक था। हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात। ये तो मैंने भी बहुत अच्छे से सबको समझा। अभी ये शुरू होने से पहले मैं वही समझ रहा था कि इसको किस तरह से बताया जाए। तो बहुत बढ़िया आपने पूछा। आ, अब देखो, सत्ता में से निकल गए। अब ये तीसरी स्तुति हो गई उनकी, है ना? जितेंद्रिय हो गए, जित मोह हो गए, क्षीण मोह हो गए। फिर वो बोल रहे हैं कि इनमें जो बाकी के जो कषाय हैं, उनको भी एक एक फिट कर देना। तो अपन जैसे जित मोह कहते हैं, उनको जित राग कह सकते हैं, जित द्वेष कह सकते हैं, जित क्रोध कह सकते हैं, जित मान कह सकते हैं। तो ये और उनकी स्तुति बढ़ जाएगी। जी हाँ, जी हाँ। और ये सब निश्चय स्तुति में ही आएगा, मतलब जो है ना? जो जो स्तुति करने के एवेन्यूज हैं, जी। उनको आपने सब डिवाइड करके हाँ। उसका समय का पूरा सदुपयोग करने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी कि आप इनके थ्रू भी आप अपनी स्तुति को, अपना दायरा बढ़ा सकते करेक्ट, करेक्ट। जैसे हम बोलते हैं कि मैं कितने भगवान को कितनी तरह से स्तुति करूं। हैं। तो हाँ, अभी अपन अपन जैसे व्यवहार से कितनी तरह से कर रहे हैं। अरे भगवान, आपके समो शरण में। अब देखो, सवेरे जो अपनी शांति धारा पढ़ते हैं ना, जी हाँ, तो जी हाँ, उसमें जो वो गणधर भक्ति उसमें से पढ़ती है ना, वो नीति। जी हाँ, 48 लोग। हाँ। तो उसमें वो उनके जो है, एक एक प्रातिहार के बारे में पढ़ेंगे। भावमंडल प्रातिहार, दुंदुबी प्रातिहार, है जी ना? हाँ, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में उनको और दूसरे लक्षणों के द्वारा पढ़ते हैं अपन, कि आपके अंदर फिर 1008 नामों से आप पुकारे जाते हैं। उन नामों को हम और एलिब्रेट करें तो वो भी स्तुति हो जाएगी। जी हाँ, क्योंकि मुझे ज्यादा से ज्यादा टाइम, समय जो है उनकी स्तुति में लगाना है। और लगाना मतलब प्रवृत्ति पूर्वक नहीं, अनजाने में ही वो गुण मेरी जुबान पे आ जाते हैं। जी हाँ, हम किसी की भक्ति में बहुत ज्यादा अगर जैसे रत हो जाए, कोई पुरुष है, उसमें बहुत सारे गुण हैं। अब लोग मोदी जी के गुणगान करते हैं, तो उनकी जो
जितने भी हिडन गुण है वो एक के बाद एक कहेगा। एक तो शब्द इतना है कि मोदी जी महान है, या हम जिनेंद्र देव की कहें कि जिनेंद्र देव महान है, लेकिन इतने भर से वो जो स्तुति करने वाला है वो संतुष्ट नहीं होता। जिनकी स्तुति कर रहे हैं उन्हें तो कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं जो स्तुति कर रहा हूँ उतने भर से नहीं मैं संतुष्ट होता। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी पूजन क्यों मनाई जाती है, आठ आठ तरह अष्टद्रव्य से क्यों पूजन की जाती है। तो उनकी जयमाला में एक एक गुण निकलते हैं, उनके अष्ट प्रातिहार निकलते हैं भावमंडल में। भविजन भव मुख देखे सुसार, है ना। और समूचरण की रचना के बारे में, सिंहासन प्रातिहार के बारे में, फिर जो मानतुंग जय जी ने 48 काव्य बना करके उनकी महिमा कही कि आपके होने से क्या क्या होता है। जी हाँ, जी हाँ। वो तो उनके शरीर में भी नहीं है, लेकिन उनकी उपस्थिति की महिमा उन्होंने के 48 काव्यों में कही। किसी ने स्वयं स्तोत्र की रचना की, किसी ने कुछ की। तो वो सारे गुण, एक तो पहली बात तो कि वो एक्चुअल है, काल्पनिक नहीं है। और दूसरी बात ये कि भक्त की भक्ति की सीमा क्या रहेगी। उसे तो और भी अगर और ऐसे एवेन्यूज मिल जाते हैं तो वो तो भरा हुआ है। उसको तो देर नहीं लगेगी उनको अडॉप्ट करने में। किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाए साहब ये बहुत बड़े दानवीर हैं साहब, तो और दो तीन गुण बता दिए, फिर आपको किसी ने याद दिलाया कि साहब ये तो आपने कहा ही नहीं। क्या नहीं कहा? बोले और दूसरे उनके जो गुण हैं उनकी तो चर्चा की नहीं। बोले वो मैंने कह दिया कि वो सब गुण संपन्न है, उसमें मजा नहीं आया। आप लोगों को आजकल वो बर्थडे विश करते हैं ना, तो उसमें क्या कहते हैं, विश यू हैप्पी बर्थडे। फिर उसके साथ बोलते हैं विश यू हैप्पी हेल्दी वेल्दी। तो उसमें जितने विशेषण हम लगा सकते हैं वो लगाते हैं। कुछ रह जाता है तो बोलते लग साहब ने हेल्दी तो कहा ही नहीं, बिना हेल्थ के मैं इनका वो कैसे करूंगा। तो ऐसे हम निकाल निकाल करके उन शब्दों के द्वारा कोई चीज छूटे नहीं, जितनी मेरे सामर्थ्य है उसके अनुसार मैं उनकी पूरी भक्ति कर लेना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ तो देखो उसका और भी बताया फायदा कि मैं जिस रूप में जिस भक्ति को विशेष रूप से करूंगा मैं वैसा ही बन जाऊंगा। और सहज में ही होती है वो भक्ति, कोई हम लिस्ट बना के नहीं बैठते कि साहब अभी इनको ये कहना है। पूजन में जरूर वो सब आता है, लिस्ट जैसी आती है, लेकिन जो भक्त जो है डायरेक्ट भगवान की स्तुति करता है तो सहज ही में वो भाव उसके आते हैं। हाँ, जैसे अब उनको वादिराज मुनिराज को कोढ़ हुआ था, तो लोगों ने उनसे कहा कि महाराज या तो हम आपको जो है एक दवाई दे देते हैं, देवों ने आके कहा, जिससे आप ठीक हो जाओ, या आप ही कुछ ऐसा भगवान से मांग लो। तो उन्होंने क्या कहा था कि भैया इस तपस्चरण के बल से ये मेरे पैरों में के पास जो धूल है ना, उसमें इतनी शक्ति आ गई कि मैं अपने शरीर पे लगाऊं तो कोढ़ दूर हो जाए। लेकिन मुझे वो सब करना नहीं है क्योंकि शरीर मेरा है ही नहीं। मुझे क्या करना उससे, जो होना हो। लेकिन अचानक से उनके अंदर एक भक्ति का भाव आया, जिनेंद्र देव की स्तुति की उन्होंने। और उस स्तुति में उन्होंने क्या कहा, जो प्रसिद्ध सूत्र आदि बने हैं, उसमें उन्होंने क्या कहा कि भगवान जब आप गर्भ में आए थे तो संपूर्ण नगरी स्वर्णमयी हो गई थी। ये जानबूझ के नहीं बना के बोला, सहज में ही ऐसे भाव आए। और उस भाव के फलस्वरूप चूंकि कर्म का संक्रमण भी होना था, उसका समाप्ति का समय भी आ गया था, तो सारी चीजें सिंक्रोनाइज हुई अच्छा, कर्मों समय में। में है। संक्रमण हुआ कर्मों में, और देखते ही देखते उनकी काया स्वर्णमय हो गई। अब इसको दूसरे लोग तो ये कहेंगे साहब कि जब उनका हो गया था, जब वो स्वर्णमय हो गया था, तो वो वाला सूत्र हमको भी बताओ, हम भी उसको पढ़ करके अपने शरीर को स्वर्णमय कर लें। है ना, इस भाव से करते भी हैं। लेकिन वो कब होगा, जब ये पांचों समवाय मिलेंगे। वैसा होना होगा, जब होना होगा मेरे भावों में उतनी उत्कृष्टता होगी जो कर्मों में संक्रमण आदि पैदा कर दे, तब वो सब कुछ होता है। सबके लिए घटित नहीं होते वही के वही बस वस्तु। तो देखो अपन बात कर रहे थे कि जिनेंद्र देव की मैं स्तुति कर रहा हूँ, निश्चय से कर रहा हूँ। मानो कि मैं ही छठवें सातवें गुणस्थान का धारी वो मुनि हूँ, और मेरे सामने सामने साक्षात जिनेंद्र देव बैठे हैं। अब करो जितनी करना है आपको, जिस भी भाव से करना है आपको, आपके सामने जिनेंद्र देव विद्यमान है। उनके अंदर कोई भी ऐसा दोष नहीं है कि जिसको बचा करके मुझे कहने की आवश्यकता पड़े। अनिंद हैं,
और सारे गुणों से संपन्न है। पॉजिटिव देखें तो ये, नेगेटिव देखें तो जीरो। तो ऐसे व्यक्ति की वंदना में कोई ठहा नहीं है। इसलिए हमारे स्तुति में कहा ना कि आपके गुणों को मापने के लिए कर प्रमाण के मानते हैं। क्या है वो? कर प्रमाण के मानते हैं। हाँ, गगन गगन है कि गगन। बंद? हाँ, गगन है कि बंद? गगन न पेगी बंत, त्यों तुम गुण वर्णन वर्णन कर कभी पावे ना अंत। अंत। हाँ, जिस तरह हाथों के द्वारा, हाथों के माप से मैं पूरे गगन को नहीं माप सकता, उसी प्रकार से आपके गुणों का पार मैं कैसे कर सकता हूँ। तो कहते हैं ना अनंत गुणधारी है। हाँ, तो वो अतिशयोक्ति नहीं है, दैट इज ए फैक्ट। तो इसलिए जो तीन उन्होंने जो सैंपल दिए हैं उनको, वो आंतरिक गुणों का परिचायक है। सबसे बड़ा क्या है, अंतर दशा में जीव आता ही कब है? जब वो बाह्य दशाएं समाप्त हो जाती हैं, तब अंतर दशाएं प्रारंभ होती हैं। अंतर दशाओं, बाह्य दशाओं का त्याग ही अंतर दशाओं का प्रादुर्भाव है। उसकी ओपनिंग ही वहीं से होती है। इसलिए भेद विज्ञान को उन्होंने पहले बता दिया। इंद्रियां मुझसे युक्त नहीं है, मुझसे अलग है। मोह, मोह मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको बता दिया। इन दोनों की अनुपस्थिति में होने वाले जो भाव हैं आत्मा के, वो भावों की चर्चा आती जा रही है। उन्होंने मोह के साथ में वो सब लगा दिए ना, क्रोध मान माया लोभ, है ना, इन्हीं से लिखा दे। पूर्व कथनानुसार मोह पद को बदलकर राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्म नो कर्म मन वचन काय श्रोत्र चक्षु घ्राण रसन स्पर्श, इन पदों को रखकर 16 सूत्रों का व्याख्यान करना, और इस प्रकार के उपदेश से अन्य भी विचार ले। ये तो उन्होंने आपको एक खाली गाइडलाइन दी है कि मैं कैसे उनकी स्तुति कर सकता हूँ। लेकिन इसके अलावा बोल रहे हैं तो अनंत तरीके से कर सकते हो। ये तो हमने आपको कुछ सैंपल बताया है ना। देखो अपन ने जो जित मोह के बारे में अपन पढ़ रहे थे, वो मैं आपको फिर से बताऊंगा। जित मोह के बाद में क्षीण मोह के बारे में, है ना, ये अपन ने पढ़ा था गाथा में। जित मोह साधु पुरुष का जब मोह क्षय हो जाए है, परमार्थ विज्ञायक पुरुष क्षीण मोह तब उनको कहे। जिसने मोह को जीत लिया है, ऐसे साधु के जब मोह क्षीण होकर सत्ता में से नष्ट हो जाता है। अभी तो क्या है, तो उपशमन हुआ था उसका, क्योंकि उस दौर से वो गुजरे हैं ना। तो मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ। अपन किसी को कहते हैं कि भाई साहब आपने तो वो जमाना भी देखा है जब आपके पास दो पैसे भी नहीं थे। उन और क्षणों पापड़। में भी आप उन क्षणों में भी आप विचलित नहीं हुए। तो और इतना होने के बाद तो आप स्वाभाविक रूप से इतने बलवान हैं, अब तो आपके पास वो समस्या भी नहीं रही। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ, उन केवल ज्ञानी को बोल रहा हूँ कि भगवान, आपने तो कैसे कैसे कर्मों का शमन कर लिया। जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया था पहली बार, तब भी उपशम सम्यक हुआ था ना। और इसके बाद में जो आपने ये श्रेणी आरोहण किया, उपशम श्रेणी को धारण किया, उस समय आपने सत्ता में रहने के बावजूद भी उन मोह का शमन किया था। और फिर उसके पश्चात आप निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपने सत्ता में मौजूद उन मोह कर्म को एक झटके में उखाड़ फेंका, और क्षीण मोह नाम के गुण स्थान में आसीन हुए। इसलिए आप तो क्षीण मोह भी हैं। उस साधु को क्षीण मोह नाम से कहते हैं। हाँ, इसको मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, इससे आप नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। बस यहाँ मैंने आपको बताया कि मोह पद को बदलकर राग द्वेष क्रोध आदि अपन रख सकते हैं। फिर देखो अगला, अगले बारे में क्या बोल रहे हैं। साधु पहले अपने बल से उपशम भाव के द्वारा मोह को जीतकर, फिर जब अपनी महा सामर्थ्य से मोह को सत्ता में से नष्ट करके ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं, तब वे क्षीण मोह जिन कहलाते हैं। गुणस्थान में आप देखेंगे ना, 12वें गुणस्थान का नाम क्षीण मोह, क्षीण मोह नाम का गुणस्थान। अब यहाँ इस निश्चय व्यवहार रूप स्तुति के अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। बीच बीच में अमृत चंद आचार्य ने
किसी गाथा विशेष के ऊपर में एक स्पेशल टिप्पणी की है, मतलब उसी के भावों को और रीइंफोर्स करने का प्रयत्न किया है। और वो गाथाएं समयसार कलश के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन सबको एक जगह इकट्ठा करके कंपाइल करके समयसार कलश के नाम से अलग से ग्रंथ भी बना है, जो अपने पास है। तो देखो, अब उन्होंने क्या कहा, स्तुति, निश्चय व्यवहार स्तुति के अर्थ का कलश शरीर और आत्मा के व्यवहार से एकत्व है। देखो, हमारी सारी परेशानी एक ही है ना, कि जिन भावों का प्रयोग मैं शरीर के लिए करता हूँ, उन्हीं का प्रयोग आत्मा के लिए करता हूँ, मैं उनमें आपस में भेद नहीं कर पाता। इनके है? श्लोक कौन से हैं साहब? हाँ, इस श्लोक में आप सुनाता हूँ, वाह बहुत बढ़िया। हाँ, 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 हाँ। ये श्लोक, इति परिचित तत्वेरात्मक एकतायाम, है ना। ये दो श्लोक हैं, 27 और 28। इनको उन्होंने बताया, देखो, एकत्वम व्यवहार तो न तो पुनः कायात्मनोर्निश्चया अन्नु स्तोत्र व्यवहार तो अस्ति बहुशः स्तुत्या न तत्तत्वतः स्तोत्रम निश्चय तश्चितो भवति चित स्तुत्येव सैवं भवेन्नाथ तीर्थकरस्तवोत्तरबलादेकत्वमात्मांगयो। 127 नंबर का है, फिर दूसरा 28 का। इति परिचित तत्वेरात्म कायेकितायाम नय विभाजन युक्त्यात्यंत उच्छादितायाम अवतरति न बोधो बोधमेवाद्य कश्य स्वपर स्वरस रस भर बस कृष्ट प्रस्फुटनेक एव। तो देखो, इन इसको उसको श्लोकार्थ बताया नीचे। कायात्मनो व्यवहार तय एकत्व, शरीर और आत्मा के व्यवहार नय से एकत्व है। किंतु किंतु निश्चयात ना, निश्चय से नहीं है। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा पुरुष का स्तवन व्यवहार नय से तो हुआ कहलाता। अपन ने जो पहले पढ़ा, उसी को उन्होंने रीइंफोर्स किया। बोल रहे हैं, शरीर और आत्मा का एक जैसा दिखाई देना एकत्वपना व्यवहार से है। अपन कह नहीं सकते साहब मेरी आत्मा तो अगली सीट पे बैठी है और मैं पिछली सीट पे बैठा हूँ, है ना। तो जब भी कभी भी बात करेंगे तो मैं उनके मिले जुले रूप की बात करूंगा, साहब मैं अगली सीट पे बैठा हूँ, आप पिछली सीट पे बैठ जाइए। मैं का अर्थ क्या है? संसारी दशा में मैं आत्मा और शरीर मिला जुला के बात करता हूँ। सारा मेरा जो जितना व्यवहार होता है, जितना आचरण होता है, वो इन दोनों को मिली हुई अवस्था में मानकर ही होता है। मेरा सारा वार्तालाप, मेरी सारी अंडरस्टैंडिंग इसी तरह से होती है कि मैं अलग थोड़ी हूँ, शरीर और आत्मा दोनों एक ही हैं। तो बोल रहे हैं, शरीर और आत्मा के व्यवहार नय से एकत्व है, किंतु निश्चय नय से नहीं है। इसलिए शरीर के स्तवन से आत्मा और पुरुष का स्तवन व्यवहार नय से हुआ कहलाता। तत्वतः ततना निश्चय नय से नहीं, निश्चय नय से तो चैतन्य के स्तवन से ही चैतन्य का स्तवन होता है। उस चैतन्य का स्तवन यहाँ जितेंद्रिय, जित मोह, क्षीण मोह इत्यादि रूप से कहा वैसा है। अतः तीर्थंकर स्वोत्तर बलात्, अज्ञानी ने तीर्थंकर के स्तवन का जो प्रश्न किया था, उस प्रकार उसका उस प्रकार नए विभाग से उत्तर दिया है, जिसके बल से यह सिद्ध हुआ कि आत्म अंगयो एकत्वम ना, आत्मा और शरीर में निश्चय से एकत्व नहीं है। अब फिर इस अर्थ के जानने से भेद ज्ञान की सिद्धि होती है। इस अर्थ का सूचक अगला काव्य कहते हैं। कौन सा है कि भेद ज्ञान की सिद्धि होती है। ये जो मैंने बात जानी, ऊपर जो पढ़ा, उससे मुझे भेद ज्ञान का मार्ग खुल गया। जो कैसे खुल गया, उसका अगला श्लोक है 28 नंबर। परिचित तत्व ही है ना, जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, ऐसे मुनियों ने जब आत्मा और शरीर के एकत्व को
इस प्रकार नए विभाग की युक्ति के द्वारा जड़ मूल से उखाड़ फेंका है, उसका अत्यंत निषेध किया है, तब अपने निज रस के वेग से आकृष्ट हुए प्रकट होने वाले एक स्वरूप होकर किसी पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त ना होगा, अवश्य ही होगा। क्या बोल रहे हैं कि जब जिन मुनियों ने अब उस बात को समझ लिया, यथार्थ स्वरूप वस्तु के यथार्थ स्वरूप को परिचय रूप किया है, ऐसे मुनियों ने जब आत्मा और शरीर के एकत्व को नए विभाग द्वारा उसका अत्यंत निषेध किया है। अभी नए के द्वारा उन्होंने लगाया कि ये निश्चय नय क्या है और व्यवहार नय क्या है। व्यवहार नय दोनों की एकता बताता है, और इसलिए दोनों में से कह दिया, शरीर कह दिया है तो आत्मा ही कह दी। मैं इस व्यक्ति का वर्णन कर रहा हूँ तो उसकी आत्मा का भी कर रहा हूँ, ऐसा व्यवहार नय मानता। तो बोले जिन मुनियों ने इस रहस्य को समझ लिया है कि नहीं, शरीर और आत्मा की एकता व्यवहार से ही है, ऐसे मुनियों ने अब जो मान्यता थी दोनों के एक में एक पने की थी, उसको दृढ़ता से अलग अलग मानना शुरू कर दिया, है ना। तो बोल रहे हैं कि ऐसे मुनि जिन्होंने उसको बहुत भली प्रकार से जान लिया कि इनका एकत्व जो है वो कहने के लिए है, तो जिन्होंने ऐसा जान लिया उनको वेद विज्ञान क्यों नहीं होगा, हो गया, है ना। किसी पुरुष को वह ज्ञान तत्काल ही यथार्थ पने को प्राप्त ना होगा, अवश्य होगा, है ना। तो ये उन्होंने उसको रीइंफोर्स किया उसको और जतलाया कि ये जो बात कही गई है, ये तीनों जो गाथाओं के द्वारा जो उनका वर्णन किया गया है, पहले उनमें व्यवहार से उनकी स्तुति करके बताया कि व्यवहार से स्तुति कैसे की जाती है, फिर निश्चय से जो स्तुति करके उसके जो आपको स्वरूप बताया, तो बोले इनके माध्यम से जो ज्ञानी मुनि हैं इसी तरह की भावना भा करके इसी प्रकार की अंडरस्टैंडिंग से बहुत क्लियरली भेद विज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं। तो हम भी प्राप्त तो क्यों ना हो जाए, ये उन्हें हमें हमें उन्हें उन्होंने हमें प्रेरणा दी। ये सर वेद विज्ञान का जहां तक सवाल है, हम्म। वो तो जब सम्यक दर्शन हुआ तभी हो गया। जब तक वेद विज्ञान नहीं होगा जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। मुनि सातवें गुण स्थान में भावलिंगी मुनि नहीं बन सकते। हाँ हाँ, तो वो उन्हीं की बात कर रहे हैं, वो जो स्तुति कर रहे हैं तो वो तो अपने को बता रहे हैं कि ऐसे मुनि जिन्होंने जो इस तरह की स्तुति करने में समर्थ हैं, उन्हें भेद विज्ञान क्यों नहीं होगा। वेद विज्ञान तो सम्यक दर्शन हुआ तभी हो गया हूँ। हाँ, तो हमें वो समझा रहे हैं क्योंकि हमें तो नहीं हुआ ना। जी जी जी। उस माध्यम से हमको समझा रहे हैं कि जिन्होंने इस प्रकार से एनालाइज किया, जिन मुनियों ने, और जिन्हें वो जिनेन्द्र देव में ये गुण साक्षात नजर आ रहे हैं, उनको वेद विज्ञान हुआ था, इसलिए वो उनको इस तरह से स्तुति कर पा रहे हैं। जी हाँ जी हाँ, सही है। तो अब मुझे भी ऐसा वेद विज्ञान प्राप्त करके और मैं उस योग्य हो जाऊं कि मैं भी उनकी निश्चय स्तुति कर सकूं। अभी आप कहोगे साहब निश्चय स्तुति तो मैं अभी भी कर सकता हूँ, आपने जो मुझे एक सैंपल दिया है उसके हिसाब से मैं भी कहने लगूंगा, हे भगवान आप जित मोह है जित क्षीण है कौन रोक रहा है। लेकिन ये कहने की बात नहीं है, ऐसा भावों के स्तर पर जब आ जाए तब वो निश्चय स्तुति होती। अभी तो जो मैं उसको उनके इन गुणों को भी कहूंगा तो वो भी व्यवहार से ही कहूंगा मैं, बजाय इसके कि मैं शरीर के बाह्य लक्षणों को कहने के अब मैंने इसमें समझ लिया तो वैसा कहने लगूंगा। लेकिन ये कहना, जानना और मानने में बहुत अंतर है, हमारे श्रद्धा के लेवल पर आया नहीं। तो देखिए, अब मैं 34 नंबर की गाथा आपको पढ़ूंगा। सब्बे भावे जमहा पंचखाई परे तीर्णा दूढ़म तमहा पच्चखाणम नाणम नियमा मुणे दब्बम सर्वान् भावान् यस्मात् प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा तस् तस्मात् प्रत्याख्यानम ज्ञानम नियमात् ज्ञातव्यम। बहुत बढ़िया बढ़िया गाथा है, और वो इतने सूक्ष्म भाव हैं, और हमको अब आचार्य ने ये मान लिया है कि हम अब इस योग्य हो गए हैं कि हमारे सामने वो राज भरी चीजें खोल दी जाएं, हैं? जब बच्चे को बड़ा होता देखते हैं परिवार में लोग, तो पहले तो उसको बहुत सारी बातें नहीं करते, धन कैसे आता है, कहाँ से कमाया जाता है, बिजनेस क्या होता है, लोगों से कैसे व्यवहार कुशलता है, वो उसको नहीं बताया जाता। कोई बिजनेस वाला है तो वो नहीं बताए उसकी
कि कैसे होता है। कोई सर्विस का क्लास वाला है, बड़ी पोस्ट पर है, तो वो भी बच्चे को नहीं बताएगा। लेकिन धीरे धीरे करके जब देखेगा कि बच्चे में वो सामर्थ्य डेवलप हो गई, तब वो उसको वो सब रहस्य बताना शुरू करेगा। शिक्षा के स्तर होते हैं ना, पहली क्लास में कुछ और, दूसरी क्लास में कुछ और, ऐसे। तो अभी जो व्यवहार नए से हम, जो हमारे जैसे भाव होते हैं, वो भावों में बारीकी से समझा रहे हैं। जैसे हम मोटे मोटे तौर पे कह देते ना, भाई साहब संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कह दिया, हमने भी सुन लिया, हाँ साहब ठीक है, आपने कह दिया, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ घर। अब देखता हूँ कि मेरे घर में मेरा धन का क्या हुआ। बोले अभी तो आप सुन के आए थे कि तुम्हारा कुछ नहीं। बोले साहब वो सुनने सहन कहने की बात अलग है। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि उसमें अंतर क्या है। जो आंतरिक दशा है, पर द्रव्य को छोड़ना, उसका अर्थ क्या है। क्योंकि मुझे तो आचार्य पीछे लग गए, मुझे मुझसे मुझे उन सब अवगुणों से निकाल के मानेंगे। इसलिए मेरा चिंतन सुधारने का बीड़ा उठाया है आचार्य ने। तो क्या बोल रहे हैं, जब हिंदी में क्या दिया है, सब भाव पर ही जान प्रत्याख्यान भावों का करे, इससे नियम से जानना कि ज्ञान प्रत्याख्यान है। देखो, प्रत्याख्यान एक शब्द आया। अपन प्रत्याख्यान किसे कहते हैं? प्रत्याख्यान का अर्थ है त्याग, त्याग करना, है ना। हमारी जो कषाय में है उनमें प्रकार पड़ता ना, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन, आता ना पहले अनंतानुबंधी। तो प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है कि सब कुछ त्याग कर देना, मुनि दशा में आने को भी प्रत्याख्यान, कषाय का नाश करना कहा जाता है। और प्रत्याख्यान का अर्थ एक और है कि मुनि दशा की बात नहीं है, संपूर्ण त्याग को ही प्रत्याख्यान कहते हैं। तो देखो उसका अर्थ होता है, निश्चय व्यवहार नय के विभाग से आत्मा का और पर का अत्यंत भेद बताया है? जो 28 नंबर का हमने श्लोक पढ़ा ना, उसका अर्थ होता है, निश्चय व्यवहार नय के विभाग से आत्मा का और पर का अत्यंत भेद बताया है। उसे जानकर कौन पुरुष है कि जिसे भेद ज्ञान ना हो, होता ही है। क्योंकि जब ज्ञान अपने स्वरस से स्वयं अपने स्वरूप को जानता है, तब अवश्य ही वह ज्ञान अपने आत्मा को पर से भिन्न ही बतलाता है। कोई दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी यहाँ कोई बात नहीं है, हैं? इस प्रकार अप्रतिबुद्ध ने जो यह कहा था कि हमारा तो यह निश्चय है कि शरीर ही आत्मा है, उसका निराकरण किया, है ना। उसको सब तरह से समझाया कि देखो, ये शरीर यहीं छूट जाता, तुम्हारे साथ जाता नहीं। जब इस शरीर की जो दशा होनी होती है तो अपने आप होती, तुम्हारा कोई इसमें इंटरफेरेंस होता नहीं। तुम जो भोजन आदि करने का भाव करते हो, वो भाव तो तुम कर सकते हो, लेकिन भोजन तुम्हारे अंदर से गुजरता नहीं है, तुम्हारे अंदर से, अर्थात आत्म प्रदेशों से। इसलिए भी ये शरीर तुम नहीं हो। शरीर जब रोग आदि में ग्रस्त होता है तो शरीर बीमार होता है, तुम नहीं होते हो। ऐसे कई तरीके से हमको समझा दिया गया, तो हमें ये पता लग गया कि शरीर अलग है और मैं अलग हूं, है ना। तो बच्चे को समझा देते हैं कि देखो, ये दो दो ढेर लगाओ, ये तुम्हारी बहन का पैसा है, ये हमारा। छोटे बच्चे होते हैं ना, ये खिलौने तुम्हारे हैं और ये इसके। तो उसको भेद ज्ञान हो जाता है। उस पर नाम भी नहीं लिखे तब भी उसको याद रहता है कौन सा मेरा है, कौन सा मेरी बहन का है। तो ये बोल रहे हैं कि निश्चय व्यवहार नय के विभाग से आत्मा का और पर का अत्यंत भेद बताया, उसे जानकर। अब जैसे बच्चों को बता दिया कि लाल वाली जो है वो गुड़िया तुम्हारी है और जो हरी वाली उसकी। तो इतना भेद बताने के बाद में तो उसको पता लग गया कि सारे जो हरे रंग के उसके हैं और लाल रंग के मेरे हैं, जैसा भी। उसे जानकर ऐसा कौन पुरुष हो जिसे भेद विज्ञान ना हो। बोले आचार्यों ने इतना स्पष्ट बता दिया कि शरीर अलग तुम अलग। तो वो कह रहे हैं कि आचार्यों की बात को जिसने बहुत ध्यान से सुना और उसको भली भांति अंगीकार किया, उसको भेद विज्ञान हुए बिना रहता नहीं। हाँ, अगर कोई दीर्घ संसारी ही हो तो उसकी बात अलग है। उसको तो कितना ही कह लो, उसके समझ में आएगा नहीं, कभी उसका समय बाकी है। इस प्रकार तो बोला, इस तरह से समझा दिया। अप्रतिबुद्ध यानी जो अबुद्धिमान है। उन्होंने शब्द कितना अच्छा इस्तेमाल किया, वो मूर्ख भी कह सकते थे, मूड भी कह सकते थे। अप्रतिबुद्ध अर्थात जो बुद्धिमान नहीं है,
तो ज्ञानी नहीं है। वो जो कह रहा था कि हम तो भैया, हमको मत सिखाओ, हमने अगर भगवान की स्तुति शरीर के माध्यम से कर दी तो क्या है, हमारा गला क्यों पकड़ रहे हो, ठीक है ना। हमने उनके शरीर की स्तुति की, अर्थात उन्हीं की स्तुति की, उनकी आत्मा की। बोले नहीं, अर्थात बर्थात नहीं, समझो बात को कि उनकी निश्चय स्तुति क्या होती है। और इस माध्यम से मैंने, यानी आचार्य ने, उन दोनों में भेद बतला दिया कि एक शरीर आश्रित वो स्तुति है और एक आत्माश्रित स्तुति है। आत्मीय गुण अलग हैं, क्योंकि उन्हें यही काम करना, हर तरह से शिष्य के अंदर होने वाली अभेद विज्ञान वाली प्रवृत्ति को हटाना है, शरीर आदि के प्रति एकत्व बुद्धि को हटा देना। इस प्रकार यह अज्ञानी जीव अनादिकालीन मोह के संतान से निरूपित आत्मा और शरीर के एकत्व के संस्कार पने से अत्यंत अप्रतिबुद्ध था। वह अब तत्व ज्ञान स्वरूप ज्योति के प्रकट उदय होने से नेत्र के विकार की भांति, जैसे किसी पुरुष की आंखों में विकार था तो उसे वर्णाधिक अन्यथा दिखते थे, कलर ब्लाइंडनेस होती ना, तो कलर ब्लाइंडनेस थी तो लाल का हरा दिखाई देगा, हरा का काला दिखाई देगा, या कोई भेद नहीं दिखाई देगा। तो जब तक रही तब तक था। फिर जैसे ही नेत्र विकार दूर हो गया, तब वे ज्यों के त्यों दिखाई देने लगे। और उनका था वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। अरे इसमें कितना मर्म छुपा है। मेरी भावना इतनी सिंपल, अपन सोचते हैं, अपन कहाँ यूज करते हैं उसको, कि भाई साहब वो फलाने अभी आ रहे हैं अभिषेक के लिए, जब तक वो मेरी भावना पड़ती, हम उसको फिलर की तरह यूज करते हैं। लेकिन उस मेरी भावना का जो इतना सिंपल दिखती है, उसके अंदर कितने गूढ़ अर्थ छिपे हो। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा। जिसने वस्तु स्वरूप को समझ लिया उसके काय के दुख, ये तो कहने की बात है, सब दुख संकट सहा करे, है ही नहीं ये दुख। जिसने वस्तु स्वरूप समझ ली, सब वस्तु ऐसी ही है, शरीर है तो मेरा पड़ोसी है, रोग आदि होते हैं तो वो जाने, ये उसकी प्रॉब्लम। आप बोलोगे साहब ऐसा थोड़ी होता, ऐसे मैं अपने आप अपने शरीर को थोड़ी छोड़ दूंगा। क्यों नहीं छोड़ दोगे, क्योंकि मेरी तीव्र मान्यता है कि यही तो मैं हूँ। वो मुनि भी तो छोड़ देते हैं, 700 वर्ष तक जिन्हें कोढ़ हुआ, जिन्होंने देखा भी नहीं अपनी देह की तरफ कि मेरे कैसा शरीर हो रहा है, ऐसे भी हमारे पास उदाहरण है ना। तो जिन्हें वास्तव में वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ है, वस्तु रूप के ज्ञान में क्या है, जड़ और चेतन का ज्ञान हुआ, शरीर और शरीर से आश्रित पदार्थों का ज्ञान हुआ, आत्मा और आत्मा के अधीन अंतर्गत आने वाले गुणों का भान हुआ। जो वस्तु जैसी है, जो गे है वो गे है, जो है वो है, जो उपादेय है वो उपादेय। ऐसा जिन्हें बिल्कुल, इसी का नाम तो दिव्य दृष्टि है, इसी का नाम सबने दृष्टिपना है। तो बोल रहे हैं कि ये विकार मेरा दूर हो गया, ये कलर ब्लाइंडनेस थी मुझे, हरा भरा संसार दिखाई देता, क्या बढ़िया सीनरी है साहब, यहाँ वहां चलो वहां और अच्छा है। ये सब मेरी कलर ब्लाइंडनेस क्यों थी, क्योंकि मोह के साथ में, मोह के उदय के कारण वस्तुओं में रंग बिरंगापना या अच्छे बुरे की कल्पनाएं होती थी। जब मेरा दृष्टि दोष दूर हो गया तो मैं सामने दृष्टि बन गया है, दृष्टि दोष ये भी तो था। तो बोल रहे हैं जब नेत्र विकार दूर हो गया, तब वे ज्यों के त्यों दिखाई देने लगे। इसी प्रकार पटल समान आवरण कर्मों के भली भांति उगड़ जाने से प्रतिबुद्ध हो गया, मैं सम्यक ज्ञानी हो गया और साक्षात दृष्टा आपको अपने से ही जानकर तथा श्रद्धान करके, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं ज्ञाता भी हूँ, मैं ज्ञेय भी हूँ, ऐसा डबल पद का धारी सिर्फ जीव ही है, अन्य द्रव्य नहीं। अन्य द्रव्य तो ज्ञेय है। तो अपने आप को ही अपने से ही जानकर तथा श्रद्धान करके उसी का आचरण करने का इच्छुक होता हुआ पूछता है कि इस आत्माराम को अन्य द्रव्यों का प्रत्याख्यान यानी त्यागना क्या है। देखो, अभी जैसे अब आप लोग पूछने लगे ना इस तरह के प्रश्न, तो ऐसा ही वो पूछ रहा है
शिष्य ने पूछा कि प्रभु आपने बता दिया कि संसार में जो कुछ मेरा है वो आपने बता दिया, और जो दूसरे हैं वो चीज बता दी। तो अब सवाल ये है कि अब आत्मा को क्या छोड़ना है, त्यागना क्या है? जब आपने दोनों को अलग अलग कर दिया, पहले ही बता दिया, तो उसमें फिर ये क्यों कहा जाता कि ये छोड़ो वो पकड़ो? उसे छोड़ना है क्या? देखो बहुत बढ़िया बात पूछी। उसको आचार इस प्रकार कहते हैं, ये गाथा है बहुत अच्छी। सब भाव पर ही जान, प्रत्यक्षान भावों का करे, इससे नियम से जानना की ज्ञान प्रत्याख्यान है। इसकी मूल गाथा क्या है? सव्वे भावे जमहा पच्चखाई परे तिरादूणम, तमहा पच्चखाणम नाणम निमा मुने तब्बम, सर्वान् भावान् यस्मात् प्रत्याख्याति परानिति ज्ञात्वा, तस्मात् प्रत्याख्यानम ज्ञानम नियमात् ज्ञातव्यम। ये इसका मैं अर्थ बताता हूँ जल्दी से। जिससे अपने अतिरिक्त सर्व पदार्थों को पर है ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, उससे प्रत्याख्यान ज्ञान ही है। ऐसा नियम से जानना, अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है, दूसरा कुछ नहीं। आपने मकान बेच दिया है, अभी अभी बेचा, 1 घंटे पहले ही बेच दिया, तो अब आपके भाव क्या हो जाएंगे उस मकान के बारे में? जिसे आप अपने प्राणों से भी प्रिय मानते थे, जैसे ही आपकी वो सेल डीड खत्म हुई, वो आपसे कहेंगे भाई साहब वो आपके पास जो मकान था ना, वो बोले नहीं मेरे पास था, अब नहीं। क्यों, आपने क्या किया? बोले बेच दिया। बोले क्या बेच दिया? बोले मैंने वो अपने मुनीम को बोल दिया है कि उसे सेल कर दे, और उसने इन्फॉर्म कर दिया कि सेल हो गया। सिर्फ भावों से ही मुझे पता लग गया, जिसे मैं मेरा है कह रहा था, अब कह रहा हूं मेरा था। तो भावों में विविधता खाली इस मान्यता से आई कि वो मेरा अपनापन उससे छूट गया, मैंने उसको अपना मानने के भाव का त्याग कर दिया। इसी को प्रत्याख्यान कहता हूँ। तो वास्तव में प्रत्याख्यान मेरे भावों में हुआ, वस्तु तो जहां थी वो वैसी है। मेरे पास जाती है, उसके पास रहती, वस्तु का स्वरूप थोड़ी बदला। बदला खाली मेरा ज्ञान, जिसमें जिसे मैं अभी तक अपना मानता था, अब इसी क्षण से मैं उसको पर का मानने लग गया है। जो भी मैं त्याग करता हूँ, दान आदि देता हूँ, पैसा वहीं पड़ा हुआ है। मैंने खाली अपने मन में जान लिया कि अब वो मेरा नहीं, अब मैं उससे हाथ भी नहीं लगाता है। 500 रुपए दिए हैं साहब, मैंने शांति धारा टेबल पर रख दिए। अब उन्होंने कहा भाई साहब आपने दिए थे ना, अभी आप रख लो इसको। बोले नहीं नहीं, मैं क्यों रख लूं, मेरा है ही नहीं। तो कैसे भाव बदल गए? अरे आपकी जेब से तो निकला था, बोले निकला होगा, अब नहीं है मेरा। यहाँ वही कह रहे हैं कि प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? यहाँ तक कि जिसे मैंने अपना माना था, वो भाव भी परभाव था। किस अपेक्षा से प्रभाव था? आप बोलोगे वो तो मेरा भाव था, प्रभाव कैसे कह रहे हैं? क्योंकि पर वस्तु के आश्रय से होने वाले समस्त भाव भी प्रभाव ही कहे जाएंगे। भाई साहब द्रव्य को द्रव्य जो चढ़े हुए द्रव्य को चढ़ाने जी। के बाद में छू जाते हैं तो हाथ धोते हैं। और बताइए कितनी मतलब कितनी बड़ी वह व्याख्या है। हाँ हाँ हाँ, बहुत सही कहा बड़ी आपने, व्याख्या बहुत। है कि जिसको अभी हमारा था, हमारे पास था, हम गोले गोला छीन रहे थे, अभी हाँ हम सामग्री बना रहे थे, ये मेरी है, इसमें ये हाँ, रखा, इसमें ये नहीं है, फलाना है। जैसे चढ़ा दिया, अब वो उसको अगर हाथ भी लग गया दोबारा हाथ तो नहीं लगा, बिल्कुल सही कहा आपने। वो सोचता कि ये कितनी उठा ले, कितनी वो बड़ी सोचता वो व्याख्या। उठा ले। तो वो मामा जी अरे उसको बुला के बोलते हैं नीतीश को, अरे ये उठा ले रहे यहाँ से पैसे। अरे साहब, जब जब बॉडी बोलने लगते हैं तो उसको छूने के बाद भी हाथ धोने पड़ते हैं। ये बोले ये तो आपके पूज्य पिताजी हैं, हाथ क्यों धो रहे हो? बोले साहब थे तो सही, अब नहीं है। देखो ये बहुत उत्कृष्ट गाथा है, जिसमें वो जो प्रत्याख्यान रूपी जो भाव है ना, उनकी जो पराकाष्ठा दिखाई है। तो क्या बोला, यह भगवान ज्ञाता द्रव्य
है वह अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त परभावों को उनके अपने स्वभाव से व्याप्त न होने से पर रूप जानकर त्याग देता है। ये मेरा नहीं है साहब। वो कैसे पता? और उसके ऊपर निशान लगा है साहब मेरा, उससे पता लगता है कि मेरा नहीं। यहाँ दूसरा निशान लग रहा है कि तुम सोच के बताना कि ये आत्मा के गुण हैं या अपर वस्तुओं के गुण हैं। ये आत्मा के स्पंदन चैतन्यता इसमें दिखाई देती है या इसमें जड़ता दिखाई दे रही है, यही उनके लक्षण है। तो बोले कि अन्य द्रव्य के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त पर भावों को उनके अपने स्वभाव भाव से व्याप्त होने से पर रूप जानकर त्याग देता है। ये मेरे नहीं है। हैं? आपको एक चादर उड़ाई जाती है तो लोग चादर को सूंघ के बता देते हैं कि ये मेरी है, उसमें मेरी गंध बस रही है इसलिए मेरी, दूसरे की गंध बस रही है इसलिए दूसरे की। जब हम वहां इतना भेद विज्ञान कर पाते हैं तो जो निश्चय से पर हैं, अब मैं जान गया हूं कि पर कौन कौन वस्तुएं पर हैं, तो उनमें मैं इतना तीक्ष्ण भेद ज्ञान नहीं कर पाऊंगा क्या कि जो अन्य वस्तु हैं उनके निमित्त से होने वाले मेरे भाव भी पर भाव ही हैं। और तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उन वस्तुओं के बलि के प्रति कर रहा हूँ जो मेरी नहीं है ना। एक नोट जेब में रखा है, वो तो मेरा है। एक बाहर निकाल दिया शांति धारा के लिए, वो मेरा नहीं। हाँ, सिर्फ भाव ही तो जुड़े हैं कि किसको मैंने पर माना किसको नहीं अपना माना। तो यहाँ वो बोल रहे हैं कि अब मुझे उन सब पर भावों का भी ज्ञान हो गया और उनका मैं त्याग करता हूँ, के बारे में सोचूंगा भी नहीं। इसलिए जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है, अन्य तो कोई त्याग करने वाला नहीं है। मैंने ही अपना माना, मैं नहीं पराया। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान के यानी त्याग के समय प्रत्याख्यान करने योग्य पर भाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम आत्मा को होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो प्रभाव के त्याग कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है। थोड़े शब्द जरा ऐसे हैं, मैं आपको भावार्थ में समझाऊंगा। स्वयं तो इस नाम से रहित है क्योंकि ज्ञान स्वभाव से स्वयं छूटा नहीं है, इसलिए प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा अनुभव करना चाहिए। देखो उसका भावार्थ क्या बताया। आत्मा को पर भाव के त्याग का कर्तृत्व है, वह नाम मात्र है। वह स्वयं तो ज्ञान स्वभाव है। पर द्रव्य को पर जाना और फिर प्रभाव का ग्रहण न करना वही त्याग है। यानी मैंने अपने ज्ञान में ही नक्की किया कि ये वस्तु पर है, ये वस्तु मेरी है, और अपने ज्ञान स्वभाव में ही वो छोड़ने का या जो त्याग का भाव है वो मेरे ज्ञान भाव में ही है, ज्ञान स्वभाव में ही। पर द्रव्य को पर जाना और फिर प्रभाव का ग्रहण ना करना वही त्याग है। जिस वस्तु को मैंने अपना मान लिया कि ये मेरी नहीं है, तो उसके प्रति होने वाले समस्त भाव प्रभाव ही हैं, और उसके बारे में मैं चिंतन भी नहीं करता। हम पर स्त्री कहते हैं, पर धन कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो पर धन है तो किसका है? ये रास्ते में पड़ा मिल गया तो साहब ये तो किसी का नहीं इसलिए मेरा है। नहीं, पर धन का अर्थ ये है कि मुझसे पराया है, मेरा नहीं है। बोले आपका क्या क्या है? बोले मेरा जो जो है वो ये बाहर दिखाई देगा नहीं। समस्त वस्तुएं जो बाहर में हैं, बाह्य में हैं, मेरा शरीर आदि ही क्यों ना हो, ये पर है। और इसको त्यागने का जो भाव है वो मेरे ज्ञान का ही भाव है। जिस ज्ञान में मैं इसे पहले अपना मानता था, उसी ज्ञान में अब इसको पर मानता हूं, यही प्रत्याख्यान भाव है ना। मुनि बनते हैं प्रत्याख्यान आदि कषाय जाती है तो शरीर मेरा नहीं, शरीर से जुड़ी कोई चीज मेरी नहीं, ऐसा प्रबल चिंतन वही तो प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान कषाय को छुड़ाने में मदद करता है। तो महाव्रत आत्मा को, हाँ, महाव्रत होते हैं वो इसी के लिए होते हैं सर। इसी के लिए, है ना। इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। देखो
क्या कहा उन्होंने? अभी आप बिल्कुल तंद्रा में है, किसी ने आके आपसे कहा कि भाई साहब ये रुमाल पड़ा था, ये मेरा नहीं है। ये जहाँ 10 रुपए का नोट पड़ा था, मेरा नहीं है। अरे आंख तो खोल के देख लो, आप ऐसे ही बिना आंख खोले ही बोलते चले जा रहे हो कि ये मेरा नहीं, मेरा नहीं। आप एक ही बात बोलते जा रहे हो। क्यों ना बोलूं? मुझे कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। जब मैंने इस बात को नक्की कर लिया कि आत्मा के अतिरिक्त, अपने भावों के अतिरिक्त समस्त वस्तुएं पर हैं, उनके बारे में मुझे सोचने की जरूरत भी अब नहीं पड़ती। सब पर वस्तुओं और उनसे जुड़े हुए भावों का त्याग है मेरा। मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे अतिरिक्त समस्त पदार्थ पर हैं। तो क्या बोल रहे हैं वो? पर द्रव्य को पर जाना और फिर प्रभाव का ग्रहण न करना, वही त्याग है। इस प्रकार स्थिर हुआ ज्ञान ही प्रत्यक्षान है। अब मैं प्रत्यक्षान में स्थिर हो गया, जैसे मुनि हो गए कि उन्हें अब किसी से कोई मतलब नहीं। कोई द्रव्य में जरा भी उनको कोई किंचित भी लगाव नहीं, सोचने की जरूरत भी नहीं। इसे अच्छा देखो, बताओ कौन सी चीज है, मैं देख के बताऊंगा कि मेरी है कि नहीं। आंख बंद करके मेरे अतिरिक्त संसार के समस्त पदार्थ पर है। ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई भाव नहीं। अब यहाँ यह प्रश्न होता है कि ज्ञाता का प्रत्यक्षान ज्ञान ही कहा है, तो उसका दृष्टांत क्या है? उसके उत्तर में दृष्टांत दाष्टान्त रूप गाथा कल कहें। भाई साहब, हाँ जी। अप्रत्यक्ष ज्ञान और प्रत्यक्ष ज्ञान, तो अप्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब हाँ, अलग अलग त्यागना, अत्याग। मतलब बाहर से अत्याग है। त्यागना, और प्रत्यक्ष हाँ, ज्ञान का मतलब अंदर से त्यागना हाँ जी, हाँ जी, हाँ देखो, है जी। जब अप्रत्यक्षान कषाय का उदय होता है, हाँ तब वो जीव जो है मुनि व्रत धारण करने में समर्थ नहीं होता हाँ है ना। हाँ अप्रत्यक्षान उस अर्थ में अपन प्रयोग करते हैं कि जब अप्रत्यक्षान कषाय का उदय होता है तो अणुव्रत तो धारण कर लेता है, लेकिन हाँ महाव्रत धारण नहीं कर पाता। हाँ उस अर्थ में उसको बोलते हैं अप्रत्यक्षानावरण, कर्म का उदय है ना। जब वो मुनि व्रत को धारण कर लेता है तो प्रत्यक्षानावरण कषाय का तो विद्यमान रहना समाप्त हो गया, लेकिन संजुलन कषाय बनी हुई। हाँ, मैं समझ गया। अप्रत्यक्ष ज्ञान का मतलब है बाहर से, मतलब है अलग अलग मान लेना, और प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब अंतर से भी अंतर से भी अलग, अलग मान लेना। हाँ, अप्रत्याख्यान का अर्थ है कि वो संपूर्ण व्रतों को, हाँ, पूर्ण तो सकल व्रत का धारण नहीं कर पाना, हाँ अप्रत्याख्यान हुआ। प्रत्याख्यान वर्ण में क्या हुआ? प्रत्याख्यान में वो त्याग जो है वो वाला त्याग तो हो गया जो मुनि को करना चाहिए तो वो कर लिया। वो महावत रख सकता है। ठीक है ना। तो प्रत्याख्यान वर्ण कर्म का वहां पे कषाय का अनुदय माना जाता है। ठीक है। तो अभी जो प्रत्याख्यान वर्ण की बात चल रही, जिसने प्रत्याख्यान कर लिया मतलब त्याग कर दिया, अर्थात वो मुनि बन गया। तो मुनि से उसकी सिमली की गई है कि जब भी मेरे ज्ञान में पर भावों के चिंतन रूपी दशा का अभाव हो जाता है, तो वो जो दशा हुई वो मेरे ज्ञान में हुई, वस्तु में थोड़ी होती है। मैंने मकान त्याग दिया तो मकान का क्या बिगड़ा? उन कागजों का क्या बिगड़ा? कागजों में कुछ भी होता रहे, वस्तु वैसी की वैसी पड़ी हुई है। लेकिन मेरे ज्ञान में आ गया कि वस्तु मेरी नहीं है। उसी प्रकार से प्रत्याख्यान का अर्थ वो कह रहे हैं, आपके जो चिंतन है, आपके जो भाव है, ज्ञान के पर्याय में ऐसा प्रकट हो जाना कि ये वस्तु आपकी नहीं है, इसी का नाम वास्तव में प्रत्याख्यान, अपने ज्ञान में। और वो ज्ञान के हिसाब से ही मान्यता होती है। ज्ञान में आ गया कि मेरा नहीं है, मेरी मान्यता भी ऐसी है, तो दोनों सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, श्रद्धा के लेवल पर भी, ज्ञान के लेवल। तो कल अपन इसको और विशेष रूप से पढ़ेंगे, कहीं पीछे से शुरू करेंगे। तो ये जो गाथा है, इसको सुनने से, समझने से संसार की निस्सारता और मेरी जो गृद्धता है पर वस्तुओं के प्रति, पर द्रव्यों के प्रति, उसके बंधन ढीले पड़ने लगते हैं। काय का संसार, काय का स्त्री, काय के पुत्र, काय का शरीर, काय का धन, ये सब मेरे कभी थे भी नहीं, आज भी नहीं है, कल भी नहीं रहेंगे। ऐसा जो उत्कृष्ट भाव है,
अगर इन गाथाओं के पढ़ने से हमारा थोड़ा बहुत भी दृढ़ता आती है तो लाभ ही लाभ है, घाटा कुछ नहीं है, और अवश्य ही लाभ हमको अवश्य मिलेगा। कल अपन इसी का और ज्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। समाप्त। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, 1-2 मिनट है हमारे पास। ये तो भाव एक ही मिनट को आते हैं जब तक सुनते हैं, उसके बाद तो फिर चले जाते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। देखो अपन को कोई अपन झूला झुलाता है ना, अपन झूले पे बैठ गए और किसी से कहा भैया मुझे झूला देना, पीछे से धक्का देना, तो उसने दिया तो थोड़ी देर तक तो वो अपन उस फ्रीक्वेंसी पे अपना चलता रहता, अपने को आनंद आता। फिर उसके बाद वो उसकी गति कम होने लगती, तो अपन बोलते हैं और दो भाई झूला, फिर और देता है वो, तो तब थोड़ी देर तक फिर और चलता है। लेकिन बार बार झूला देने से हम थोड़ी देर के बाद संतुष्ट हो जाते हैं, हाँ आज का कोटा पूरा हो। झूले में कैसी अनुभूति होती है हम उससे परिचित हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये भले ही 1 मिनट के लिए ही क्यों ना भाव आए, हम उसमें धीरे धीरे अभ्यस्त होते जाते हैं, और फिर बिना झूला दिए भी वो गति बन जाती है, अपने आप ही वो चलता रहता है झूला। ठीक उसी प्रकार से जो आचार्यों ने हमको जो झूला देना शुरू किया, वो इस 1 मिनट के लिए तो उसकी तीव्रता कम हो जाती है, लेकिन वो हमारे बैकग्राउंड में बसने लगता है, वो अनुभूति बनी रहती। धीरे धीरे करके उसी की प्रगाढ़ता के लिए तो निरंतर स्वाध्याय किया जाता, नहीं तो एक बार स्वाध्याय करे समाप्त हो गया बात। ठीक है सरता जी। हाँ। हाँ। इसलिए उसमें कोई घाटा नहीं है, और इस बात से दुखी होने की जरूरत भी नहीं है कि क्या करें, जब तक दवा खाता हूँ जब तक तो रोग दवा रहता है साहब, दवा बंद करते ही वो रोग उभर के आ जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, लेकिन एक क्षण ऐसा भी आता है कि वो दवा से परमानेंट लाभ भी हो जाता है। ठीक है, तो कल अपन जो है इसको और पढ़ेंगे अच्छे से। मेरे ख्याल से अभी बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि अपन ने उसकी वो जो भाव हैं उन भावों का रहस्य जान लिया कि ये गाथाएं हमें किस ओर ले जा रही, इसलिए समझने में क्या आरपी जैन साहब ऐसा लग रहा है ना अभी कुछ हल्का पड़ रहा और है। प्रभु के बारे में प्रभाव आना ही नहीं, हाँ मेरा भाव नहीं बना है। रहेगा। बहुत बढ़िया। बहुत देखो सुंदर। ऐसा, हाँ। इन भावों को देखो, अभी अपन चूंकि उस लेवल पे आए नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखना कि हमें बड़ा रोमांच आने लगेगा, हर गाथा से हम तुरंत जुड़ जाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं आचार्य। अभी तो हमारा ये प्रियम्बल चल रहा है, पूर्व रंग चल रहा है, इसके ये बाद आज जब एक आज बहुत अच्छा लगा। मालूम नहीं पड़ता है समय कब निकल जाए। बिल्कुल समय सार पढ़ रहे हैं अपन, तो अपना समय जो है ऐसे ही समझने में जाए, बहुत बढ़िया है, समय सार को जानने में, समय के सार को जानने में। तो चलिए, समय हो गया, ललित जी निर्वाणी स्तुति करें। नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सीब खानी है। द्रव्य जान विको बंध विधि मान अपर छान विको परम प्रमानी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको कम सताए विको भव्य उर आनी है। जहाँ तार विको पार के उतार विको इस तार विको यही जिन वाणी हे जिन वाणी भारती तो जब दिन रहे जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे पुकारो जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं सदा देते हैं। माता की जय। जिनवाणी माता की जी जय। जय। नमो